मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोग आपका साइट लेआउट के बारे में पढ़े थे। रिवीजन क्लासेस में साइट लेआउट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग फाउंडेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फाउंडेशन के बारे में। तो फाउंडेशंस होता क्या है, एनीवन कोई भी बताएंगे कि व्हाट इज फाउंडेशन? किसी को नहीं पता है फाउंडेशन क्या होता है? सर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है सर, और ये लोड को सर ट्रांसफर करने के मतलब सॉइल में ट्रांसफर करने का काम आता है सर, और पूरा मतलब बिल्डिंग इसी पे ही रहता है, या फिर जो भी स्ट्रक्चर रहता है सर टोटल डिपेंडेंट ही फाउंडेशन पे ही होता है सर। बिल्कुल सही। और कोई? फाउंडेशन एक सर स्ट्रक्चर एलिमेंट है सर, जो भी सुपर स्ट्रक्चर होता है ना सर, उसका सारा लोड ट्रांसफर करता है सर, ताकि मतलब स्ट्रक्चर अच्छे से बना रहे और प्रॉपर स्ट्रेंथ मिला रहे उसको सर। और कोई? Foundation is the lowest part of the building or the civil structure. ठीक है, ये लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। और कोई? तो जैसा कि सभी का अभी आंसर सुनते ही हमको पता चल गया कि ये फाउंडेशंस क्या होता है कि आपका ये लोएस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का सबसे लोएस्ट मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर का सबसे लोएस्ट मोस्ट पार्ट जो होता है पूरे स्ट्रक्चर का, उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशंस। इसका आपका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इसका है कि जितने भी सारे जो लोड्स हैं, ठीक है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर का लोड, स्ट्रक्चर में आपका सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, जितने भी सारे लोड है उसको ट्रांसमिट करना सब सॉइल को, ठीक है, टू द सब सॉइल। यानी कि जितने भी सारे हैं स्ट्रक्चर का, जितने भी सारे लोड्स हैं, उसको क्या करना है, इसका काम ट्रांसमिट करना है ग्राउंड को, सब सॉइल को, हार्ड स्ट्राटा को। आप किसी भी पोर्शंस में इसको बोल सकते हैं कि ये इसका फंक्शन यही है कि जितने भी सारे जो लोड है उसको ट्रांसफर करता है आपका ग्राउंड में। साथ ही साथ जितने भी सारे जो लोड है, और भी बहुत सारे लोड्स के बारे में पढ़े होंगे, डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड, ठीक, ये सब का भी जितना भी सारा लोड है वो आपका सब कुछ सबको कैरी करते हुए वो ट्रांसमिट करता है ग्राउंड को। ठीक है, इसका रीजन है, मतलब कि इसका पर्पस है, इसको लगाने का पर्पस है। और इसका क्या क्या पर्पस हो सकता है कि हम लोग इसको क्यों लगाते हैं? थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि हम लोग फाउंडेशंस को नीचे में आपका क्यों देते हैं। एनीवन? देखो क्या होता है कि लोड के कारण जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो आपका किसी भी तरह से हम लोग भी पढ़े हैं स्ट्रक्चर में, बहुत सारा जो मूवमेंट लगता है, बहुत सारा जो आपका रिएक्शन लगता है, तो बहुत सारा जो आपका इसमें ट्विस्टिंग है, कपलिंग है, ये सब पढ़े हैं ना। तो ये सब जितने भी सारे पढ़े हैं सब कुछ स्ट्रक्चर के अंदर में होता है। ठीक है, तो होने के बाद क्या होता है कि अगर ओवर टर्न हो रहा है तो उसको ये फाउंडेशन से लगा रहेगा तो ओवर टर्न होने से बचाएगा। अनइक्वल सेटलमेंट हो रहा है तो अनइक्वल सेटलमेंट को ये बचाएगा। समझ में आया कि हो क्या रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी सारे आपका सेटलमेंट ओवर आ रहे हैं उसको ये बचाने का कोशिश कर रहा है फाउंडेशन। ठीक है, इसके साथ साथ कि जितने सारे जो आपका सारा लोड आ रहा था उसको ट्रांसमिट करने का, जो स्ट्रक्चर ओवर टर्न हो रहा था उसको बचाने का,
सेटलमेंट फेलियर हो रहा था, उसको हम लोग वहां पर बचाने के लिए यहाँ पर नीचे में फाउंडेशंस का यूज कर रहे हैं। जैसा कि फाउंडेशंस में हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि आपका 2 प्रकार का फाउंडेशंस है। फाउंडेशंस में भी हम आएंगे आगे चलकर कि कौन कौन सा फाउंडेशंस होता है, तो हम लोग उसके में पढ़ेंगे। हम लोग क्या देख लिए कि आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो ओवरटर्न आ रहा था स्ट्रक्चर में, उसको ये रेसिस्ट करता है, उसको रोकने का कोशिश करता है, उसको आपका रोकता है, ये इसका काम है। ठीक है, तो ये इसका ओवरटर्न होने से भी बचाता है स्ट्रक्चर का। ठीक है, फिर जितने भी सारे आपका सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट मतलब क्या कि आपका फेलियर आ रहा है, फेलियर आ रहा मतलब अनइक्वल, आपका सेटलमेंट की वजह से फेल हो रहा है, यानी स्ट्रक्चर जो होगा कहीं सेटल हो रहा है, कहीं का मिट्टी कमजोर है तो वहां का मिट्टी लोड पड़ने के कारण वो पोर्शन धंसने का कोशिश कर रहा है। तो वहां पर क्या होगा कि हम लोग जो नीचे में आपका स्ट्रक्चर फाउंडेशंस दिए हैं, फाउंडेशंस के अंदर में भी आपका जो उसमें भी हम लोग जो है नीचे में बेस प्लेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो बेस प्लेट वगैरह वहां पर जो प्रोवाइड करते हैं उसको भी हम वहां पर देखते हैं कि बेस प्लेट की वजह से वहां पर सेटलमेंट जो फेलियर होने वाला था वो फेलियर को वो रेसिस्ट कर लेता है, रोक लेता है। तो और क्या है कि जो स्ट्रक्चर का जो जितने भी सारे लोड के कारण जो आपका स्ट्रक्चर जो मुड़ने वाला था यानी ओवरटर्न होने वाला था, उसको ये रेसिस्ट करता है। और जो भी जितने भी सारे जो स्ट्रक्चर का लोड है, यानी कि जितने भी सारे जो आपका लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे, वो सारा लोड का ट्रांसमिट करना इसका काम है। अब देखो क्या होता है कि जब नीचे वाटर जो आपका सॉइल है, सॉइल के अंदर में स्वेलिंग श्रिंकेज होगा अगर उसमें, तो उसके वजह से जो डैमेज आने वाला था उस डैमेज को आपका फाउंडेशन की वजह से वहां पर रुक जाता है। तो और भी क्या होगा, स्ट्रक्चर को फेल होने से ये आपका फाउंडेशंस का काम क्या है, बचाना। वो अगर उसको नीचे से लगा हुआ रहता तो जिसकी वजह से वो फाउंडेशंस की वजह से वो बच जाता है। अब हम लोग आते हैं कि आपका फाउंडेशंस, ठीक है, तो फाउंडेशंस आर 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट एंड सेलो और सेकेंड जो है आपका डीप फाउंडेशंस। तो एनीवन सेलो फाउंडेशंस का कोई भी डेफिनेशंस बताएंगे कि सेलो फाउंडेशन होता क्या है? बोलिए हरिओम सिंह। सर जिस फाउंडेशन का सर बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं हो सर, वो सेलो फाउंडेशन होता है। इसका डेप्थ कम होता है सर। ठीक है, डेप्थ कम होता है। हरिओम सिंह और आंसर दो। बोलो हरिओम सिंह, यस सर। बोलो सेलो फाउंडेशन क्या होता है? सेलो फाउंडेशन क्या होता है, पढ़े हो ना? क्या सर? सेलो फाउंडेशन बोलो। सेलो फाउंडेशन लगाने का पर्पस क्या है? सेलो फाउंडेशन होता क्या है? बोलो हरिओम सिंह। बोल रहे हैं। और कितना टाइम लोगे? सर नहीं याद आ रहा है। पढ़ोगे तब तो आएगा। एनीवन और कोई?
देखो इसमें क्या होता है कि सेलो फाउंडेशंस एंड डीप फाउंडेशंस दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों होते क्या है। फाउंडेशंस तो फाउंडेशन है यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है दोनों, ये दोनों लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देख लेते हैं, जो सेलो फाउंडेशंस होता है, ठीक है, उसका जो आपका डेप्थ होता है, ओके, यानी कि जो आपका जो डेप्थ होता है वो अप टू 1.5 मीटर का होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेलो फाउंडेशन, उसको सेलो फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो 1.5 मीटर से अधिक होता है यानी कि ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डीप फाउंडेशन, यानी कि जो भी 1.5 से अधिक होगा डेप्थ में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका डीप फाउंडेशन। और सेलो फाउंडेशन किसको बोलेंगे, जो 1.5 मीटर से कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे आपका सेलो फाउंडेशन, ठीक है। इसमें भी आपका कहता है कि जो हम लोग डेप्थ देते हैं उसके जो बेस प्लेट का विड्थ होता है उसके इक्वल होना चाहिए, नहीं तो उससे कम होना चाहिए। उसका जो हाइट होता है, डेप्थ होता है, फाउंडेशन होता है, हाँ डेप्थ कम होना चाहिए उसका विड्थ से, ठीक है। क्या कहता है कि जो मेरा सेलो फाउंडेशन, ठीक है, इस तरह का फाउंडेशन होता है, यानी कि जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है यानी कि डी है और इसका जो ये पोर्शन इसका विड्थ है, ठीक है। कहता है कि ये जो डेप्थ है ये इसको इक्वल में होना चाहिए, नहीं तो इससे कम होना चाहिए, ठीक है, इससे कम होना चाहिए। जो हाइट है ये थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन इसका विड्थ का जो एरिया है वो इक्वल में होगा या उससे कम होगा इसका हाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका सेलो फाउंडेशन। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है कि डीप फाउंडेशंस में जो आपका डेप्थ ऑफ द फाउंडेशंस क्या होता है कि अप टू 15 टाइम्स ऑफ द विड्थ, यानी कि जो विड्थ का जो पोर्शन था, यानी कि जो हम लोग फाउंडेशंस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, नीचे में जो फाउंडेशंस लगा हुआ है इसका जो विड्थ का जो होगा, यानी कि अगर ये अगर 15 होगा तो इसका 15 का गुना 15 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हम लोग इतना डेप्थ तक लगा सकते हैं, यानी कि इसका इतना हाइट तक हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 15 टाइम्स तक हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं आपका डेप्थ फाउंडेशन। हम लोग को समझ में आ गया सेलो फाउंडेशन क्या होता है और दूसरा समझ में आ गया डीप फाउंडेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेलो फाउंडेशन के टाइप में, ठीक है। टाइप क्या होता है, एनीवन कोई बता सकते हैं कि सेलो फाउंडेशन में टाइप कौन कौन सा होता है? यस सर। बोलो। सर एक वॉल फुटिंग हो गया, कॉलम फुटिंग, कंटिन्यूअस फुटिंग हो गया या राफ्ट फुटिंग हो गया। शैलो फाउंडेशंस में फर्स्ट हो गया आपका वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, फिर उसके बाद राफ्ट एंड मेट बोला, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे पढ़ाए थे, जैसे कि आपका इनवर्ज आर्च पढ़ाए थे। इनवर्ज आर्च यानी कि दो फाउंडेशंस के बीच में लगा हुआ एक आर्च की तरह यहाँ से बना हुआ रहेगा और ये वाला पोर्शन मिडिल में रहेगा और इस पोर्शन से दूसरा फाउंडेशन का कनेक्टेड रहेगा, इस फाउंडेशन से इधर से, और ये फाउंडेशन इसके मिडिल में जाएगा और इस मिडिल से ऐसे आएगा और इस फाउंडेशन से ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं इनवर्ज आर्च, ठीक है। इसको इनवर्ज आर्च फुटिंग है, एक हो गया। दूसरा है आपका कैंटिलीवर, कैंटिलीवर फुटिंग। उसके बाद है आइसोलेटेड फुटिंग, फिर कंबाइंड फुटिंग, बहुत सारा है, हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस में जब हम लोग आपका इसका डीप में हम लोग पढ़ाए थे तो उसको पढ़ाए थे कि जितने भी सारे टाइप है उसमें सारा कुछ क्या पढ़ाए थे, वॉल फुटिंग, यानी कि सर स्प्लिट फुटिंग। क्या बोलो? स्प्लिट फुटिंग सर। स्प्रेड फुटिंग, ठीक। और
और continuous footing कंटिन्यूअस फुटिंग, और सर raft और mat footing. हाँ तो व्हाट इज राफ्ट एंड मैट फुटिंग, आंसर दे सकते हो? जब तुमको उसके बारे में पता है, उसका नाम पता है, तो जरूर उसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए तुमको कि हाँ राफ्ट एंड मैट फुटिंग किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस फुटिंग किसको बोलते हैं? बोलो। Sir, raft foundation is also known as mat foundation. Mat foundation is a suitable solution for the construction of the building where the soil bearing capacity is very low, as it transfer the weight of the building over the entrance footprint of the building. Raft foundation also reduce the stress on the soil. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो राफ्ट एंड मैट फुटिंग, ठीक है, तो राफ्ट एंड मैट फुटिंग होता क्या है कि वो तुम जैसा भी बोला कि उसको हम लोग जो जितने भी सारे लोड आता है, लोड का स्ट्रक्चर का जितने भी सारे लोड है उसके ऊपर में हम लोग पहले क्या करते हैं, जो सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से हम लोग उसके ऊपर में एक आपका मैट फुटिंग करते हैं, और कंटिन्यूअस कॉलम्स बीम आपका कॉलम आने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उस पे हम लोग राफ्ट एंड मैट फुटिंग करते हैं। तो राफ्ट एंड मैट फुटिंग देखो होता क्या है कि इस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं, ये क्या है कि आपका रेनफोर्समेंट्स है, और एक तरह का हम लोग इस तरह का एक स्लैब बना देते हैं, और स्लैब में नंबर ऑफ जो कॉलम्स रहेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम लोग जो है कलर चेंज कर देते हैं, ये आपका थोड़ा सा ब्लू कलर कर देते हैं, यहाँ पर एक फुटिंग जा रहा है, दूसरा फुटिंग यहाँ से आ रहा है, तीसरा फुटिंग यहाँ से आ रहा है, चौथा फुटिंग यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू फुटिंग आ रहा है, फिर यहाँ से एक फुटिंग जा रहा है, फिर इसमें से एक फुटिंग जा रहा है, फिर यहाँ से एक फुटिंग जा रहा है, और ये इसके ऊपर में जितने भी सारे स्ट्रक्चर का लोड है, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर का जितने भी सारे यहाँ पर लोड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी आपका एक फुटिंग आ रहा है, यहाँ से भी आपका एक फुटिंग आ रहा है, और इसके बाद फिर यहाँ से एक फुटिंग आ रहा है, ये जो नंबर ऑफ जो यहाँ पर जो फुटिंग्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसके ऊपर में ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, यानी कि जब स्ट्रक्चर बन रहा है कि नंबर ऑफ जितने भी सारे कॉलम्स आए, ठीक है, कॉलम्स की वजह से, यानी कि जो फाउंडेशन हमको देना था, नंबर ऑफ फाउंडेशंस का अधिक होने की वजह से हम लोग क्या किए कि वहां पर हम लोग यहाँ पर बनाए, इसके साथ साथ जो सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कम था, उस पोर्शन में भी हम लोग क्या किए कि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, तो वहां पर हम लोग क्या किए कि जितने भी आपका फाउंडेशंस लगा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5, इधर से आपका कंटिन्यूअस जो कॉलम आ रहा, ठीक है, कॉलम आने की वजह से दूसरा कॉलम इधर है, ठीक है, इधर भी आपका कॉलम है, अब इसको हम लोग क्या किए कि इतना कम डिस्टेंस में हो गया कि हम लोग इसको सिंगल स्लैब प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे, ठीक है, फिर दूसरा करेंगे तो दूसरा पे ओवरलैप हो जाएगा, तीसरा पे करेंगे तो इस पे ये ओवरलैप कर जाएगा, फिर चौथा पे करेंगे तो इस पे ये ओवरलैप कर जाएगा, पांचवा पे करेंगे इधर से ये ओवरलैप कर जाएगा, तो हम लोग को क्या होगा, ओवरलैप ना करे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी के ऊपर में हम लोग टोटल को क्या करते हैं कि एक तरह का मैट की तरह और इसकी तरह बना देते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर में फुटिंग, उसके बाद जो आपका कॉलम है वो बाहर निकाल देते हैं, रिक्वायरमेंट जहां पर आपका कॉलम का जितना रिक्वायरमेंट पड़ता है उसके हिसाब से हम लोग निकाल देते हैं। तो इसका क्या हो सकता है राफ्ट एंड मैट फुटिंग का कि नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर जहां पर आपका नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है उस पोर्शंस में हम इसका करेंगे, और जहां पर आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज वेरी लो, ठीक है, वहां पर कर सकते हैं, और एक पोर्शन कहां पर होगा, द हेवी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरल लोड, जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन का हेवी लोड आ रहा है, यानी कि कहीं पर एक पोर्शन आ रहा है जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन का हेवी से हेवी लोड आ रहा है, उस जगह पर भी हम लोग राफ्ट एंड मैट फुटिंग कर सकते हैं, ठीक है, राफ्ट एंड मैट फुटिंग करके वहां पर कर सकते हैं। ओके, तो राफ्ट एंड मैट फुटिंग ही इसमें जो आपका है कॉलम्स सेलो फाउंडेशंस में थोड़ा पढ़ने के लिए है। देन
आपका राफ्ट एलिमेंट फुटिंग के बाद इनवर्स आर्च, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि एक कॉलम, ठीक है, एक कॉलम क्या करता है कि दूसरे कॉलम के बीच में हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो दूसरे के बाद तीसरा कॉलम जब आता है, ठीक है, तीसरा कॉलम के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक इनवर्स आर्च इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं, इंटरनल इस तरह से आर्च प्रोवाइड कर देते हैं। और इधर सीधे रहता है, अगर ये यहाँ से इसको इनवर्स आर्च फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है ग्रिलेज फुटिंग। ग्रिलेज फुटिंग क्या होता है कि फर्स्ट हम लोग यहाँ पर एक स्लैब प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। स्लैब के नीचे भी हम लोग क्या करते हैं, आई सेक्शंस वगैरह इसके ऊपर में हम लोग लगा देते हैं, 3 आई सेक्शंस लगाते हैं। अपर पोर्शंस में भी हम लोग क्या करते हैं कि इधर से आपका आई सेक्शंस इस तरह से आपका लगा देते हैं। देन इसके ऊपर में भी हम लोग आई सेक्शंस लगा देते हैं इधर से भी, तो आपका इधर से कंटिन्यू हो जाता है इसके ऊपर में। यानी कि टॉप में देखेंगे तो टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा कि आपका यहाँ से आपका आई सेक्शंस लगा हुआ है, ठीक है, और इधर से भी आपका आई सेक्शंस लगा हुआ है, और नीचे क्या स्लैब बना हुआ कंक्रीट का, और ई मिडिल पोर्शन से हम लोग क्या किए हैं कि फाउंडेशन यहाँ से बाहर की ओर निकाले हैं, ठीक है। इधर से भी आपका फाउंडेशन लगा हुआ निकला हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका ग्रिलेज फुटिंग। प्रीवियस क्लास में हम पूरा आपका फिगर के साथ में हम वहां पर दिखाए होंगे कि ग्रिलेज फुटिंग होता क्या है। फिर इसके बाद आता है कि कॉम्बाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग मतलब क्या होता है कि एक हम लोग फुटिंग्स प्रोवाइड किए, ठीक है, यहाँ पर जस्ट इसके बगल में ही एक फुटिंग्स हम लोग को प्रोवाइड करना है, ठीक है। उस पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ के बनाते हैं। और वैसे पोर्शंस जहां पर आपका रिक्वायरमेंट पड़ता है कि हम लोग वहां पर आपका कंबाइन फुटिंग कर सकते हैं। कंबाइन फुटिंग क्या होता है कि कोई भी आपका जहां का स्ट्रक्चर का जो आपका सॉइल का कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी कहीं कम है, और इधर आपका रॉक है, ठीक है, ये आपका रॉक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो मेरा ये आ रहा है जमीन, ये आपका जमीन तो हमारा है, अब इधर से हम लोग को बनाना है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक फुटिंग्स, ठीक है, एक फुटिंग इस तरह से आपका यहाँ पर आपका स्लैब लगा देते हैं, और एक फुटिंग यहाँ से ले जाते हैं, और दूसरा फुटिंग हम लोग यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है। हम लोग 2 फुटिंग्स को आपस में जोड़ लेते हैं, और यहाँ से फिर आपका स्ट्रक्चर का ऊपर में हम लोग इसको प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग में आपका जो ये नीचे स्लैब लगाया है, ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है। यानी कि हम लोग जो लगाएंगे वो आपका इधर से आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, एक फुटिंग यहाँ से, ठीक है, एक फुटिंग यहाँ से और दूसरा फुटिंग यहाँ से। अगर आप जो है इसको ट्रेपेजॉइडल करना चाहते हैं तो ये ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है, तो इधर से आपका ऐसे 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 एक फुटिंग यहाँ पर लगा हुआ रहेगा, दूसरा फुटिंग यहाँ पर लगा रहेगा, ठीक है। 2 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, यानी कि इधर का सॉइल कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी कम है और इधर का ज्यादा है, इसलिए सरफेस एरिया कम है, लोड ले सकता है, इधर नहीं ले पा रहा है, इसलिए हम सरफेस एरिया इधर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये पोर्शंस में हम लोग स्मॉल आपका फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर हम लोग लार्ज फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इधर से हम लोग देखें कि आपका फाउंडेशंस में भी बहुत सारे जो फाउंडेशंस था, सेलो फाउंडेशंस में सारे जो टाइप्स है उसके बारे में एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डी फाउंडेशंस के बारे में आते हैं। डी फाउंडेशंस होता क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो 1.5 मीटर से अधिक होगा, यानी कि 2 मीटर में आ सकता है, 2 मीटर से 4 मीटर में आ सकता है, 8 मीटर में आ सकता है, 10 मीटर में आ सकता है, 15 मीटर में, 20 मीटर में, 25 मीटर, 30 मीटर, आपका डेप्थ तक जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका डीप फाउंडेशंस। यानी कि गहरा से गहरा फाउंडेशंस क्या हो रहा है कि जो आपका मोर देन द विड्थ, यानी कि जो इसका विड्थ का साइज है, यानी कि जो हम लोग फाउंडेशंस लगा रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशंस लगा रहे हैं, मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग जो फाउंडेशंस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, ये फाउंडेशंस क्या हो रहा है कि आपका
ये जो आपका पोर्शन है, ठीक है, यानी कि इस पोर्शन में हम लोग एक फाउंडेशन लगा हुआ, ये फाउंडेशन मेरा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा फाउंडेशन है, यानी कि इसका जो विड्थ का साइज का है, यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है, ठीक है, ये कितना होगा, ये मान के चलो कि जो भी होगा आपका, इससे ये कितना गुना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये देख रहे हैं कि हम लोग 15 टाइम्स अधिक बड़ा है, ठीक है, आपका 15 गुना ज्यादा ये बड़ा है। तो इधर से हम लोग देख लिए कि इसका जो विड्थ का है और इसका हाइट है, डेप्थ है, यानी कि इसका डेप्थ हम लोग देख लिए, यानी कि ये क्या हो गया इसका, यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका डेप्थ हो गया और ये जो उसका विड्थ हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ हो गया। हम लोग देख लिए कि विड्थ का ये आपका 15 टाइम्स ज्यादा बड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में भी आपका बहुत सारे जो फाउंडेशन आते हैं, पहला क्या है, फर्स्ट है आपका बियरिंग पाइल, देन आपका फ्रिक्शन पाइल, देन आपका सीट पाइल, एंकर पाइल, बेटर पाइल, फिंडर पाइल और कॉम्पैक्शन पाइल, ये सब आपका पाइलिंग में आता है। दूसरा है केजन। केजन केजन क्या होता है, ये आपका बॉक्स की तरह हम लोग बनाकर उसके ऊपर में कहते हैं, ठीक है, ओपन की तरह, ओपन में बना के क्या करते हैं, ठीक है, बॉक्स केजन। और तीसरा जो होता है कॉफर डैम्स, ठीक है, ये 3 प्रकार का वहां पर हम लोग करते हैं। पाइल में भी टाइप्स है, पाइल का टाइप्स क्या है, एज पर द मटेरियल, एज पर मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या, कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या है, बियरिंग पाइल। तो हम लोग बियरिंग पाइल भी देख लेते हैं कि क्या होता है, कि जो मेरा कोई पाइल है, ठीक है, यानी कि ये मेरा पाइलिंग है, ये फाउंडेशन लगा हुआ है, और पाइल, पाइल क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपका इंड पोर्शन है, ठीक है, यानी कि नीचे का पोर्शन जो है आपका, ये क्या है, हार्ड स्टार्टा है, ठीक है, ये आपका हार्ड स्टार्टा तक पोर्शन पहुंचा हुआ है। लेकिन एक क्या होता है कि दूसरा जो हम लोग लगाते हैं, पाइल प्रोवाइड किए हैं, ये आपका क्या हो रहा है कि इससे कनेक्टेड है, यानी कि इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस पोर्शन से जुड़ा हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह से आपका कनेक्टेड है। दूसरा क्या है कि कोई भी पाइल इस पोर्शन तक नहीं आ पाया, ठीक है, दूसरा पाइल क्या हो रहा है कि इस पोर्शन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इसको ये जो फर्स्ट पाइल है, इसको हम लोग बोलते हैं इंड बियरिंग पाइल। फर्स्ट वाला क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंड बियरिंग पाइल। सेकंड वाला क्या है, ये आपका फ्रिक्शन पाइल, यानी कि यहाँ हार्ड स्टार्टर को ये टच नहीं कर पा रहा नीचे में, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि लोड कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, जो स्ट्रक्चर का लोड है वो आपका इसके जो वाल है, यानी कि वाल का आपका सरफेस से ये क्या हो रहा है कि इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, इधर आपका जो है ट्रांसमिट कर रहा है लोड को, ठीक है, इधर से ही आपका फ्रिक्शन के द्वारा यहाँ पर आपका लोड ट्रांसमिट कर रहा है। ये क्या हो रहा है कि जो आपका फ्रिक्शन लगा रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि डायरेक्ट ये कांटेक्ट हो जा रहा है नीचे की ओर, इधर से आपका लोड को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर दे रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंड बियरिंग पाइल है जिसमें स्ट्रक्चर का लोड क्या कर रहा है कि इन पोर्शन से ये ट्रांसमिट कर दे रहा है ग्राउंड को, लेकिन यहाँ हार्ड स्टार्टर तक नहीं पहुंच पाया है, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा उसके सरफेस पे,
उसी फ्रिक्शन से ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर का लोड है उसको हम लोग वहां पर असिस्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका फ्रिक्शन पाइप। फिर आता है आपका सीट पाइप, ठीक है। तो सीट पाइप में हम लोग देखे प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि जो आपका सीट है उसका ये बना हुआ रहता है, उस सीट से हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। सीट कैसा होता है कि एक सीट ये है, ठीक है, दूसरा सीट हम लोग क्या किए कि इसके बगल में हम लोग, इसके जस्ट बगल में हम लोग प्रोवाइड किए, ठीक है। इसके बाद फिर हम जस्ट इसके बगल में प्रोवाइड किए, फिर इसके जस्ट बगल में प्रोवाइड किए। इधर से आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस यहाँ पर हम लोग लगाते चले गए और एक सीट की तरह से हम लोग चारों तरफ से इसको हम लोग कवर कर दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं सीट का, ठीक है। ये आपका सीट का है टोटल, जो ये जो हम लोग लगा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीट पाइप। सीट पाइप का हम लोग का लगाने का रीजन क्या होता है, लगाने का रीजन यही होता है कि जो आपका लैंड है, यानी कि जो मेरा जमीन है, यानी कि जो आपका लैंड होगा ये जमीन के अंदर होगा और इतना पोर्शन बाहर रहेगा। तो हम लोग जमीन के अंदर में इस तरह से देख पा रहे हैं कि आपका कंटिन्यूअस हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, आपका डेप्थ तक प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग एक बैरियर का काम कर रहा है। बैरियर मतलब कि जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर बनाना है या फिर वहां पर हम लोग कुछ वर्क कर रहा है, उस पोर्शन पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस तरह से आपका इधर से हम लोग शीट लगा दिए, इस पोर्शन को हम लोग इम्पटी कर सकते हैं, इस पोर्शन को हम लोग खाली कर सकते हैं। यानी कि इस पोर्शन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि आपका हम लोग यहाँ पर खाली कर देते हैं। खाली कैसे होगा, तो हम लोग इस पोर्शन में हम लोग कोई पोर्शन को यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, आपका पोर्शन को हम लोग खाली कर रहे हैं, इस पोर्शन को हम लोग आपका वहां पर हटा सकते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट करके हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो आपका बना हुआ पोर्शन है, ठीक है, अपर पोर्शन में यहाँ पर है, तो शीट के वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका लैंड स्लाइड होगा वो आपका स्लाइड से रोकेगा। यानी कि सीट का काम क्या है कि सीट को हम लोग देखो कि आपका इस साइड में आपका अगर इस तरह से लगाते हैं, हम लोग कोई भी सीट को अगर इधर से लगा दें, ठीक है, और दूसरा सीट लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ, आप देख रहे हैं कि इधर का जो आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपका इधर का सॉइल है, ठीक है, यानी कि इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन से भरा हुआ जितना भी आपका मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी क्या हो रहा है कि इस पोर्शन से आपका देख पा रहे हैं कि इधर से आपका पूरा मिट्टी है इधर, ठीक है। अब इस पोर्शन में भी मिट्टी था, यानी कि इस पोर्शन में भी मिट्टी था, यहाँ पर मिट्टी है। अब इस पोर्शन को हम लोग क्या किए कि यहाँ का मिट्टी को हम लोग कट करके बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ का मिट्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि कट करके बाहर निकाल रहे हैं, यानी खाली कर रहे हैं। यानी खाली कर रहे हैं तो धीरे धीरे यहाँ से हम लोग हटाते गए और दो सीट पाइप, यानी कि सीट पाइप का हम लोग यहाँ पर यूज किए थे, तो सीट पाइप का हम लोग यहाँ पर और एक सीट पाइप का यूज कर लेते हैं। एक सीट पाइल यहाँ लगा हुआ, एक सीट पाइल यहाँ लगा हुआ, दोनों के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सीट पाइल यहाँ लगा हुआ, दोनों सीट पाइल के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इम्पटी कर देंगे। तो एक जो इसके ऊपर में फोर्स लग रहा था, ठीक है, यानी कि जो इसके ऊपर में फोर्स लग रहा था उसको लगने नहीं देगा इधर से, यानी कि इधर से जितना भी सारा जो फोर्स लग रहा था वो आपका नहीं लगेगा। क्यों नहीं, आपका इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये इधर की ओर नहीं आने देगा, क्योंकि आपका दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आपका फाउंडेशन प्रोवाइडेड है। ये आपका कंटिन्यूअस चारों तरफ गोल रहेगा, यानी नीचे साइड में भी आपका गोल रहेगा और अपर साइड में भी गोल रहेगा, यानी कि इस पोर्शन में भी आपका राउंडेड शेप में रहेगा। और अपर पोर्शन में भी आपका राउंडेड शेप में रहेगा। समझ में आया? ये आपका चारों तरफ से गोल है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जितना भी सारा जो होगा मिट्टी इनपुटी बीच से कर देंगे और इसके ऊपर में हम लोग नीचे फाउंडेशन के वहां पर जाकर कुछ भी आपका काम कर सकते हैं, वहां पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से नीचे फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पर जो है आपका सीट पाइल के मदद से हम लोग उसको क्या करते हैं, एक आपका बैरियर प्रोवाइड करके वहां पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब है आपका फेंडर पाइल, आपका एंकर पाइल, बेटर पाइल, अब फेंडर पाइल और कंपैक्शन पाइल, ये सब जो होगा अभी आपका नेक्स्ट जो ज्वाइन करेंगे क्लास, उस क्लास में हम अभी आपको बताएंगे। ओके।